हाय गाइस, माय नेम इज मिला गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईवीएस अक्टूबर 2024 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनकी एग्जाम फीस के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं। अगर आप अक्टूबर सेशन में पेपर देने वाले हैं और आप अपने एग्जाम फीस को सबमिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं यहां पर बताऊंगा कि आपकी एग्जाम फीस कौन सी डेट को जमा होने वाली है, आपकी एग्जाम फीस के बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी एग्जाम फीस बनती है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स दैट यू हैव। तो यहां पर इस वीडियो में मैं ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताने ही भूल गया, ये लाइन आप ध्यान से देखिए, फीस नहीं तो एग्जाम नहीं। एग्जैक्टली करेक्ट। ऐसा क्यों होता है? ये एनआईवीएस बोर्ड की तरफ से है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी एग्जाम फीस जमा नहीं करी तो आप फाइनल एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएंगे, आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं होगा। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ये बताता हूं कि एनआईवीएस बोर्ड के अंदर कितनी बार फीस जमा होती है। आपको शायद याद होगा, एनआईवीएस बोर्ड के अंदर जब आपने अपना एडमिशन लिया था उस वक्त आपकी एक फीस जमा हुई थी। वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। रजिस्ट्रेशन फीस आप एडमिशन के टाइम पे सबमिट करते हैं, तब आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आता है जो कि आपकी ईमेल आईडी पे आता है। उसके बाद आपको मिलता है एनआईवीएस बोर्ड की तरफ से आई कार्ड जो जनरेट होकर आता है 1 महीने के अंदर अंदर, कभी कभी 1.5 महीना भी लग जाता है। तो ये था रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद आपका आई कार्ड आ गया। लेकिन अब जो आपकी फीस जमा होती है उसे बोलते हैं एग्जाम फीस। ये एग्जाम फीस जमा होने ही वाली है, जिसकी डेट मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फीस जब आप पे कर देते हैं तब एनआईवीएस बोर्ड आपका एक हॉल टिकट जनरेट करता है, जिस हॉल टिकट के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं और सब्जेक्ट से सामने कौन सी डेट को कौन सा पेपर होगा, कितने बजे होगा, ये सब कुछ इस हॉल टिकट के अंदर मेंशन होता है। और साथ में आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाता है। यही हॉल टिकट के अकॉर्डिंग आप अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम्स देने जाते हैं। किस स्कूल में जाना है वो भी इसके अंदर मेंशन होता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि कौन सी स्कूल में इस बच्चे को पेपर देने जाना है। तो मैं आपको यहां पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम जब होंगे जो कि अक्टूबर 4 या 5 तारीख से शुरू होंगे, उसका भी हॉल टिकट जनरेट होकर आएगा आपके ही स्टूडेंट पोर्टल पे। और आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन से स्कूल में जाना है, कितने बजे जाना है और पेपर के टाइम पे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, वो सब इसमें मेंशन होते हैं। तो इसीलिए आप खुद समझ सकते हैं कि एग्जाम फीस को सबमिट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा जूम करके भी आपको खुलकर बता देता हूं। जैसे आपने अपनी एग्जाम फीस सबमिट कर दी तो आपको एक हॉल टिकट मिल जाता है। हॉल टिकट के अंदर यहां पर होती है आपकी फोटो, यहां पर आपका रोल नंबर होता है, नेम होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद यहां पर एग्जाम सेंटर का एड्रेस होता है जहां पर आपको जाना है अपनी प्रैक्टिकल की फाइल को सबमिट करने के लिए और फाइनल एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये रहा वो एड्रेस जहां पर आपको विजिट करना होता है। इसके अलावा यहां पर आप सब्जेक्ट के कोड और सब्जेक्ट देख सकते हैं। सब्जेक्ट के ठीक सामने लिखा हुआ है कि कौन सी तारीख को, कौन से डे को आपका पेपर होना है और कब कब आपको जाना होता है अपने पेपर देने के लिए। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये पुराना मैंने आपको हॉल टिकट ओपन करके दिया, यहाँ अप्रैल लिखा है, आपके हॉल टिकट के अंदर अक्टूबर सेशन 2024 डेट डली होगी। इसके अलावा नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं उस टाइम पर आपके पास आपका आधार कार्ड यानी कि कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, साथ में एनआईवीएस बोर्ड का हॉल टिकट होना चाहिए। अगर आप ये हॉल टिकट लिए बिना एग्जाम में एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो आपको रोक दिया जाता है, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मान लीजिए आपने एग्जाम फीस सबमिट नहीं करी, किसी वजह से आप अपने एग्जाम फीस दे नहीं पाए, या जिन्हों से आपने एडमिशन करवाया था उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपकी एग्जाम फीस सबमिट हो रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपका हॉल टिकट जनरेट होकर नहीं आएगा। रीजन, एनआईवीएस बोर्ड इनडायरेक्टली ये समझ लेता है कि ये बच्चे ने अपनी फीस जमा नहीं की, यानी कि बच्चा अभी पेपर देना नहीं चाहता। जब भी आप एनआईवीएस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो वो एडमिशन 5 इयर्स तक वैलिड रहता है। इसका मतलब एनआईवीएस बोर्ड के पास एक इनडायरेक्ट मैसेज गया, बच्चे ने एग्जाम फीस सबमिट नहीं की है, हो सकता है बच्चा नेक्स्ट ईयर अपने एग्जाम देना चाहता हो या फिर नेक्स्ट सेशन में बैठकर अपने पेपर में अपीयर होना चाहता हो। इसीलिए एनआईवीएस बोर्ड भी आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। एग्जाम फीस अगर सबमिट नहीं हुई तो आपका हॉल टिकट जनरेट होकर नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे और आपके 6 या 7 महीने खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम मान लेते हैं कि आपने अपनी एग्जाम फीस सबमिट कर दी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम फीस कितनी है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स दैट यू हैव। तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंग आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एग्जाम फीस आपको देनी है, क्योंकि बच्चों से ज्यादा एग्जाम फीस ले ली जाती है। तो ऐसा गलती ना करें। आपको कितनी एग्जाम फीस देनी है ये आप खुद भी समझ सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक और सही से समझेंगे। तो ये है आपका हॉल टिकट। यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश है, होम साइंस है, हिस्ट्री है, पेंटिंग और डेटा एंट्री ऑपरेशन है। इस कंडीशन में आपको यह समझना है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके कितने प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट हैं और कितने थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं। बस पूरी गेम इसी की है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो आप अपनी एग्जाम फीस को अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही कैलकुलेट कर लोगे। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट वाइज मैंने लिस्ट लिख दी, जो कि इस हॉल टिकट में मैंने एज इट इज यहां पर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं।
यहां पर आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट थ्योरी के भी होंगे, जैसे इंग्लिश एक थ्योरी का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक थ्योरी का सब्जेक्ट है, इनके प्रैक्टिकल नहीं होते। सेम उसी तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और यहां पर है प्रैक्टिकल और यहां पर हमने टोटल किया हुआ है। तो आप सबसे पहले यहां पर एग्जांपल से समझिए, अगर किसी सब्जेक्ट का थ्योरी है तो उसकी फीस जाएगी 250 रुपीज, ठीक है। तो यहां पर हमने इंग्लिश के लिए लिखा 250 रुपीज। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए इंग्लिश की जगह अब हम होम साइंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो। थ्योरी की फीस 250 रुपीज तो जानी ही जानी है, बट आपको पता है होम साइंस का प्रैक्टिकल भी होता है, तो प्रैक्टिकल के 120 रुपीज और ऐड कर दीजिए। जब प्रैक्टिकल फाइल लेके जाएंगे तो उसका 120 रुपीज एग्जाम का, और उसी का जब आप अक्टूबर 4 या 5 तारीख से पेपर में अपीयर होने जाएंगे हॉल टिकट लेकर, तो उसका 250 रुपीज एक्स्ट्रा। तो यहां पर 250 प्लस 120 यानी कि 370 रुपीज। कुल मिलाकर मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं तो वो ये कि जो सब्जेक्ट का सिर्फ थ्योरी होता है उसकी फीस 250 रुपए जोड़ो। अभी चेक करो आप अपने आई कार्ड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और जिसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होना है उसकी फीस जाएगी 370 रुपीज। अब आप इसी तरह से अपने सब्जेक्ट वाइज चेक कर लीजिए। हिस्ट्री का थ्योरी है तो आप लिखेंगे 250 रुपीज, पेंटिंग का थ्योरी भी होता है 250 रुपीज और प्रैक्टिकल भी होता है तो हम लिखेंगे 120 रुपीज। इसी तरह से डेटा एंट्री ऑपरेशन, इसका 250 रुपीज क्योंकि आप थ्योरी देने जाओगे अक्टूबर सेशन के अंदर, और सितंबर की 15 तारीख से जो प्रैक्टिकल होना है उसका आप 120 रुपीज भी ऐड करो। अब आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके टोटल कितने बन गए। लास्ट में जो भी आंसर आए, जो भी आपका टोटल बनता है, उसमें आप अदर चार्जेस जब आप पेमेंट करेंगे, अपने मोबाइल से पेमेंट करेंगे, पेटीएम, गूगल पे, जिस भी सर्विस से करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे, उसका 50 रुपीज आपको और एक्स्ट्रा देना होगा। तो अब आप खुद पता कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम फीस कितनी जाने वाली है। तो हो गई है फाइनली काम की बात। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तारीख को अपनी एग्जाम फीस सबमिट करनी पड़ सकती है। देखो जी, ये बात तो तय है कि एग्जाम फीस कभी भी सबमिट होने के लिए पोर्टल ओपन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्जाम फीस सबमिट होने की वो है 15 जून 2024। इसके आसपास ही आपकी एग्जाम फीस सबमिट होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम है, अभी हमने पैसा अरेंज नहीं करा, या अचानक क्या हो गया। तो भैया अपने पैसों के अरेंजमेंट अभी से करके रख लीजिए। मैं उन गरीब बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो बच्चे बड़ी मुश्किल से एनआईएस बोर्ड के अंदर अपना एडमिशन लेते हैं, खुद ही पढ़ते हैं और खुद ही जॉब भी करते हैं। तो उनके लिए बता रहा हूं, अपनी एग्जाम फीस को कैलकुलेट करिए जैसे मैंने बताया है और उसको तैयार करके रखिए, क्योंकि 15 जून के बाद कभी भी आपकी एग्जाम फीस सबमिट की जा सकती है। हो सकता है 15 जून को ही पोर्टल ओपन हो जाए। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपसे वो बात करने वाला हूं जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होता है कि उनके फाइनल एग्जाम्स में होने क्या वाला, उनका रिजल्ट क्या आएगा, क्या वो सच में पास हो जाएंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, एनआईएस बोर्ड के अंदर आप चाहें तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर भी पास हो सकते हैं, इवन कि 90% मार्क्स भी आप ला सकते हैं। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि एनआईएस बोर्ड के अंदर आपको अगर मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको सिस्टमैटिकली तरीके से अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए वही काम करना होगा जैसा कि काम आपको बताया जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अगर ये सर्विसेज ले लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी परसेंटेज जो है वो 90s में टच हो जाए, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है जिस तरीके से आपको बताया जाए वैसा अगर आप करते हैं तो आपके नंबर 101% पूरे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीएमए का सॉल्यूशन, यानी कि टीएमए के सॉल्यूशंस देखो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होते आसानी से, और बच्चे गलत टीएमए अपलोड कर देते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। 20 मार्क्स के टीएमए होते हैं, सेम उसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल्स के भी नंबर होते हैं। मान लीजिए एवरेज अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो यहां पर अगर 20 में से 20 मार्क्स आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिकल में आपको बनी बनाई फाइल तैयार होके मिल जाए, आप जाओ हॉल टिकट के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिकल फाइल को लेके सबमिट कर दो। थ्योरी और वाइवा हम बच्चों को बता ही देते हैं, वो आप कर लो, तो 20 मार्क्स आपको यहां पे भी मिल जाते हैं। यानी कि आपने 40 मार्क्स तो अचीव कर लिए। अब जो बचे हुए मार्क्स है वो थ्योरी का पेपर देके भी कर सकते हैं और उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर टीएमए के सॉल्यूशन की सर्विस दी जाती है, प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस दी जाते हैं, और इवन की बनी बनाई प्रैक्टिकल फाइल्स रेडीमेड आपके घर पे स्पीड पोस्ट कर दी जाती है। बस आपको वो फाइल लेकर जाना है, सबमिट कर देना है और फुल मार्क्स आपको वहां पर दे दिए जाते हैं। ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एनआईएस के डार्क रूम में से नोट्स मिलते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर जो बनता है, तैयार होता है, उससे पहले ही हमारे पास कुछ नोट्स आ जाते हैं। आप उस नोट्स को पढ़ के जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका पेपर उसी में से आ जाता है। तो ये भी आप यहां से अवेलेबल है, ले सकते हैं। हॉल टिकट और एडमिट कार्ड के रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको देते हैं इसी सर्विसेज के अंदर। साथ में एनआईएस बोर्ड के अंदर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके सारे पेपर बहुत अच्छे जाएं। कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, पेपर सही नहीं हो पाता। तो दोस्तों ग्रेस मार्क्स की भी सुविधा है, एटलीस्ट 10 मार्क्स की ग्रेस आपको मिल सकती है। साथ में मार्कशीट जो है, बच्चा एक बार पास हो जाता है ना एनआईएस बोर्ड के अंदर, कैसे गारंटीड पास रिजल्ट बच्चे का आ जाता है, पास हो जाता है, तो उसके बाद भी एक प्रॉब्लम रह जाती है।
और वो प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे को ये नहीं पता चलता कि मेरी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक्चुअली है कहाँ और मैं कहाँ से उसे लूँ, और उसके लिए भी उसे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पैसा बाद में जरूर लगता है, क्योंकि जब आप डुप्लीकेट मार्कशीट या डुप्लीकेट पासिंग सर्टिफिकेट निकलवाओगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस तो एनआईओएस बोर्ड आपसे लेगा ही लेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि बिना खर्चा करे जैसे ही रिजल्ट आए उसके 15 से 20 दिन के अंदर दोनों ही मार्कशीट आपके घर पे स्पीड पोस्ट कर दी जाए, आपके घर पे पहुंचा दी जाए, और आप आगे कॉलेज वगैरह जहां भी अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे अपना एडमिशन आराम से ले लें, तो उसके लिए आप अगर ये सर्विस ले लेते हैं तो हम आपकी खुद मार्कशीट सबसे पहले अपने ऑफिस मंगवाते हैं और यहां से स्पीड पोस्ट करके सीधा आपके घर के एड्रेस पे पहुंचा देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं सिर्फ और सिर्फ ये सर्विसेज लेने पे। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कॉर्नर पे दिया हुआ मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दे दी जाएगी। अब बस दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे दोस्त भाई बहन जो भी हैं, आप अपनी एग्जाम फीस को जरूर सबमिट कर लेना, क्योंकि एक बार एग्जाम फीस सबमिट नहीं हुई तो आपका हॉल टिकट और एडमिट कार्ड किसी कीमत पे नहीं आने वाला, आपका साल खराब होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो प्लीज आप ऐसा ना करें, एग्जाम फीस को सबमिट कर लें। हम आपके टीएमए खुद बने बनाए अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे आप पूरी जानकारी लीजिए। आप चाहें तो आपके टीएमए बने बनाए खुद हमारी टीम अपलोड कर देगी और आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स गारंटी दिलवा देंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्डर फॉर रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल्स एट योर डोर स्टेप। अगर आप चाहते हैं कि बनी बनाई फाइल आपके घर पे स्पीड पोस्ट हो जाए और आप उसे लेके जाएं और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं, आप पास हो जाएं, तो वो सर्विस भी आपको मिल सकती है। सारे प्रैक्टिकल फाइल्स आपको मिल जाएंगी, बनी बनाई फाइल्स आपके घर पे पहुंच जाएंगी, टीएमए खुद अपलोड हो जाएंगे। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करने पे, जानकारी लेने पे आप यहां पर सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पढ़ने के लिए अभी तक अगर बुक्स आपके पास नहीं है या फिर बुक्स आपको बहुत हैवी लग रही हैं और आप सिर्फ नोट्स लेके पढ़ना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट्स 90s में नंबर लाना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट करके इंपॉर्टेंट नोट्स ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। उन्हें पढ़ के जाएंगे, पेपर पूरा अप्रोक्सीमेटली पेपर उसी में से आने वाला है, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट 75 से क्रॉस ही जाएगा अगर आपने ये सभी सर्विसेज यहां से ले ली तो। दोस्तों यूट्यूब पर पे तो हम पिछले 5 साल से हैं, लेकिन एनआईओएस बोर्ड के लिए हम 17 साल से काम कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट के अंदर 90% स्टूडेंट्स पास ही होते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। आशा करता हूं कि आप अपनी एग्जाम फीस जरूर सबमिट करेंगे और आपसे कोई भी गलती इस बार नहीं हो पाएगी। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।